हाय गाइज, मैं कनक भारती। आप सभी का हमारे चैनल ईडूनेस्ट में वेलकम है। गाइज, ये जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा प्रक्रिया जो चल रहा है बिहार में अभी, उसमें देखिए दूसरे चरण की भर्ती की भी प्रक्रिया अब शुरू होने वाली है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है और इसमें दिया हुआ है कि जो इस चरण में मतलब दूसरे चरण की जो प्रक्रिया होगी भर्ती परीक्षा, उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अभ्यर्थी से मतलब फ्रेंडली होगा। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, सभी बीएड अभ्यर्थी, डीएलएड अभ्यर्थी फर्स्ट फेज में एग्ज़ाम दिए हैं, तो उसका क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ था, जिसके वजह से कटअप बहुत कम करना पड़ा है बीपीएससी को। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस चरण में क्वेश्चन का जो लेवल होगा, मतलब उसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा वो कम रहेगा। इसमें दिया हुआ है बीपीएससी से प्रथम चरण में 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न की तुलना में दूसरे चरण में होने वाली 1,10,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न हल्के और आसान होंगे। प्रथम चरण में 24 से 26 अक्टूबर तक, यहाँ पे अगस्त में एग्ज़ाम हुआ था, गलती से अक्टूबर यहाँ पे दिया हुआ है। बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न कठिन होने के कारण काफ़ी आलोचना हुई थी। शिक्षक अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया था कि शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए इसी स्तर के प्रश्न होने चाहिए थे, लेकिन बीपीएससी ने गजेटेड ऑफिसर परीक्षा के स्तर के प्रश्न पूछे। बीपीएससी और विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक किया गया और फिर इस बात पे निर्णय लिया गया कि इस सेकेंड फेज में जो है एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन जो होगा उसका लेवल मतलब फ्रेंडली होगा, स्टूडेंट फ्रेंडली होगा। तो क्योंकि फर्स्ट फेज में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था और उस वजह से सरकार से मतलब बातचीत होने के बाद बीपीएससी को कट ऑफ कम करना पड़ा। तो यहाँ पे देखिए, और जैसा कि एग्ज़ाम का भी जो सेकेंड फेज है उसका भी नोटिफिकेशन लगभग आ ही गया है, जिसमें 3 नवंबर से शुरू है और 14 नवंबर तक उसका आवेदन का प्रक्रिया चलेगा। आवेदन के 1 माह के अंदर 7 से 12 दिसंबर तक परीक्षा आयोजित करने की संभावित तिथि भी तय हो चुकी है। और ये अब समय बहुत कम है। आज देख लीजिए 31 अक्टूबर है और कल से 1 नवंबर शुरू हो जाएगा और फिर 3 से फॉर्म भरने का प्रक्रिया चालू हो जाएगा और 14 तक चलेगी। तो स्टूडेंट के पास बहुत ही लिमिटेड टाइम है, वेस्ट करने का तो समय ही नहीं है। यहाँ पे देखिए पहले चरण से रिलेटेड कुछ जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होता है वो यहाँ पे दिया गया है। पिछली परीक्षा की तुलना में हल्का प्रश्न पूछने की ज़रूरत क्यों? क्योंकि पिछली बार 11-12 में हिंदी, भौतिकी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, बॉटनी और मैथिली में अनारक्षित कोटि का कट ऑफ सिर्फ 39 रहा। अनारक्षित कोटि में उत्तीर्णता के लिए न्यूनतम अर्हतांक 40% है। प्रत्येक विषय में 120 पूर्णांक में 40% अर्हतांक का मतलब है 48 अंक लाना अनिवार्य। लेकिन अनारक्षित कोटि में 39 अंक लाने वाले भी शिक्षक पद के लिए चयन करना पड़ा था। अन्य कोटि में तो इससे भी कम पर अभ्यर्थियों को चयनित करने की मजबूरी बन गई। जब अनरिजर्व कैटेगरी में 39 गया तो अब सोच सकते हैं कि रिजर्व में इससे कम ही गया है कट ऑफ। फिर एक कठिन प्रश्न पूछने के बाद बिना अंकों में छूट के रिजल्ट जारी होते तो क्या होता? कठिन प्रश्न के कारण अभ्यर्थियों को कम अंक मिले। न्यूनतम अर्हतांक में छूट का प्रावधान नहीं करने की स्थिति में कुल रिक्ति के आधे से अधिक सीट खाली रह जाते। इस आकलन के बाद बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर तय किया कि न्यूनतम अर्हतांक में छूट दी जाए ताकि कुल रिक्ति का 75% पदों पर अभ्यर्थी का चयन हो सके। प्रथम भर्ती परीक्षा से अलग यह भी है, 1,70,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 6 से 8 तक का वैकेंसी नहीं था, लेकिन इस बार वैकेंसी दे रहा। और देख लीजिए वैकेंसी जो है कम सीट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सीट है। 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी रहेगी 6 से 8 तक। फिर सब 9-10 का अलग है और 11-12 का अलग है। तो इसमें बीएड डिग्री वालों को मौका मिलेगा। सुप्रीम
कोर्ट के आदेश के कारण प्रथम चरण में, जैसा कि सभी लोग जान रहे, 3,90,000 शिक्षकों के रिजल्ट जारी नहीं किया गया, क्योंकि वो लोग 1 to 5 के लिए फाइट कर रहा था। बट जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके हिसाब से मतलब एलिजिबल नहीं है।